हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। गाइज, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो रिवीजन टेस्ट 2020 और 21 का जनरल इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत से बच्चों में मन में डाउट रहता है और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ग्रामर सेक्शन के जो कि ढूंढ पाना या कि मिल पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए अपन A to Z पूरा सॉल्व करेंगे, क्या पैसेज है, क्या ग्रामर सेक्शन है, कौन सेक्शन बी में किस टाइप के एप्लीकेशन, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और सब कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पैसेज आई है, गार्बेज इज़ अ ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड। गार्बेज के बारे में है, मतलब कूड़ा कचरा के बारे में है। ठीक है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। और वर्तमान में प्रेजेंट कंडीशन में गार्बेज का कचड़े का मेन सोर्स क्या है, किसके कारण ज़्यादा कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, प्लास्टिक बैग। इस टाइम पे वर्तमान में इसमें जो पैसेज में आया है उसी के अनुसार से मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया पहले ही। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसमें तो प्लास्टिक बैग होगा। दूसरा, लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी। तो आप देखोगे तो ये सॉइल होगा, यहीं कहीं लिखा है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये आप देखोगे तो ये लिखा है, ये विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। तो थर्ड कैन द नाउन फॉर्म, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब रिसाइकल्ड। रिसाइल्ड का नाउन फॉर्म लिखना है। देखिए आपके मेन बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है, तो रिसाइकल्ड क्या है, रिसाइकल्ड है रिसाइकल की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिसाइकल की थर्ड फॉर्म, तो रिसाइकल भी नहीं होगा क्योंकि रिसाइकल की खुद फॉर्म है, तो रिसाइकल भी वर्ब है। रिसाइकलिंगली हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और टू रिसाइकल्ड भी हो गई वर्ब। तो बचा क्या, रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग आपकी हो जाएगी नाउन। ठीक है, क्यों, जैसे अपन बोल सकते हैं रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस, मतलब रिसाइकलिंग जो है नाउन का काम कर रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। आगे बढ़ते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या है, तो नियरेस्ट का मतलब होता है पास में, नियरेस्ट। थर्ड ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, तो क्लोजली नहीं होगा क्योंकि एस्ट करके आ रहा है। EST किस में लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में। फॉर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फॉर मतलब दूर, फॉर वही मतलब दूर जाना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगी, तो अपना आंसर होगा क्लोजेस्ट। आगे बढ़ें, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड। अब एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गार्बेज, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर पोल्यूशन है वो भी वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, एयर पोल्यूशन, गार्बेज, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ें, गार्बेज मेक्स प्रेमिसेस। तो क्या होगा इसमें, क्लीन, ब्यूटीफुल, अगली, ड्राई। तो क्लीन होगा आपका। ठीक है, ये आपका इसमें पैसेज में है, ये देखिए आया हुआ है, ये गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। तो वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू हम गार्बेज किसको दे सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, जंक डीलर को। ग्रॉसर को दे तो देंगे नहीं कि उसको दे देंगे, शॉपकीपर को, वो किराने वाले को, वेंडर को भी नहीं देंगे, बुक सेलर को भी नहीं देंगे, इसको जंक डीलर को देंगे। ओके, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाई। गार्बेज कैसे रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकलिंग के माध्यम से, रीसेलिंग से नहीं, ना तो रिपेयरिंग ना तो रिनोवेटिंग। ठीक है, रिनोवेटिंग आंसर होगा रिसाइकलिंग, और इसमें पैसेज में भी है। ठीक है, आगे, व्हाट आर द सोर्स ऑफ गार्बेज। गार्बेज के सोर्स क्या क्या है, तो आप यहाँ देख पाओगे। तो गार्बेज के सोर्स हैं ये, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज्ड पेपर, टिफिन, पिकनिक्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर, बॉटल, कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपन दूसरी पैसेज में। ठीक है, इसको भी आपको पूरी तरह पढ़ लेना है। हालांकि मैंने पैसेज पढ़ा नहीं डायरेक्टली, आपको पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं मेन बोर्ड की बात करूँ तो आप पैसेज पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत करो। पैसेज पढ़ने से आपका टाइम मतलब कहा जाए तो डबल टाइम लग जाता है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हो और क्वेश्चन के बाद अगर आप पैसेज को पढ़ते हो तो ये अच्छे आपके लिए सुपर माना जाता है। अब देखिए आते हैं अपन, जो कि दूसरी पैसेज आपकी हमेशा नोट एंड समरी की पूछी जाती है। ठीक है, तो नोट्स बनाने की एक वीडियो मैंने बना रखा है, पैसेज कैसे सॉल्व करना, तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, वहाँ से जाकर देख लीजिए, आई बटन पर भी वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो नोट समरी बनाने के लिए भी इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ सीधे टाइटल की बात। तो टाइटल इसमें होगा, या तो आप ऑनेस्ट मैन कर सकते हैं या तो आप ऑनेस्टी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी कर सकते हैं या तो ऑनेस्ट मैन कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें।
समरी देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ी सी बता ही देता हूँ आपको कि नोट समरी ये चीज़ होती है। मान नोट की बात करें तो मैं अगर आपसे बोल दूं कि बेटा जाओ और बगीचे से 2-4 फूल तोड़ के लाओ, मैंने बता दिया गेंदा का लाना है, गुलाब का लाना है, गुड़हल का लाना है, सूरजमुखी का लाना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इन इन चीज़ों को फूल लाना है, तो ये चीज़ कहलाती है नोट्स। समरी क्या है, मैं तुमसे क्या बोल दूं कि बेटा जाओ और बगीचे से 2-4 फूल तोड़ लाओ, मैंने ये नहीं बताया कि किस किस का फूल लाना है, ठीक है। तो सेम चीज़ उसमें कि आपको पॉइंट पॉइंट बना के एब्रीविएशन का यूज करके आपको नोट्स बनानी है। एब्रीविएशन मतलब होता है जहाँ यहाँ आपको बड़े वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनको आपको पहले पॉइंट डाल देना है, डिटेल मतलब पॉइंट कर देना है, ठीक है। और डिटेलिक में आपको कोई भी बड़ा शब्द मिल जाएगा तो उसको एब्रीविएशन मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है हेजिटेट तो HSTT कर देंगे बस, फिर इसके बाद ये डॉट कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है एब्रीविएशन। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। तो पोस्टर की बात है, तो पोस्टर ये आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से आपको पोस्टर बना देना है। पोस्टर का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जितना आप सजाओगे बेटा उतना ज़्यादा अच्छा आपका पोस्टर अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आउटलाइन वगैरह देना है ना, तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि पब्लिश करना है लोकल न्यूज़पेपर में अपने हाउस होल्ड गुड्स जो हैं, घर की जो वस्तुएं हैं, घर का माल जो भी मतलब कहा जाए, घर की चीज़ें जैसे घर में जो जो भी होता है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो यार पेपर तो आप खुद पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर खुद पढ़ते हो तो देख लो न्यूज़पेपर में कैसा लिख के आता है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है। फिर इसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस, जो कि पिछले साल पूछा भी गया था, लास्ट ईयर आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेन बोर्ड में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देना है 150 से 200 शब्दों में लिखना है इन कीवर्ड्स का यूज करके, जो कीवर्ड्स उनका यूज ही करना है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, अब जो इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ है। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स में लैंग्वेज, यही लैंग्वेज यूज होती है। हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इन सच की सब चीज़ों में इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टॉपिक ही बनाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। फिर है मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, ठीक है, अर्निंग लाइवलीहुड, कि आजकल के ज़माने में अपन कुछ अच्छे तरीके से अर्निंग करने के लिए हमें इंग्लिश आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताना है, लेटर लिखना अपने फ्रेंड को जागरूक करने के लिए कि दिवाली जो मनाना है विदाउट क्रैकर्स, पटाखे नहीं जलाना है, उसका ऐसा करना है, ठीक है। ये आपका पता लिखा हुआ तो आप लिख सकते हो, अपने से कर सकते हो, ठीक है। और अपने फिर दूसरे में दिया हुआ है कि ऑटम वेकेशन कैसा गया, तो वो चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछता है आपसे कि इसमें पूछेगा कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चर हॉस्पिटल एरिया के बारे में लिखना है कि कैसी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ फैकल्टीज़ है, फैसिलिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ कम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ, किस प्रकार से सुविधा है, यहाँ सुधार किया जाए, तो कलेक्टर को ये लेटर लिखना है। तो आप खुद अपनी स्टडी मटेरियल से देख सकते हो। आगे बढ़े अपन, तो आया हुआ है सिक लीव के साथ एप्लीकेशन, हाँ सिक लीव के राइट एन एप्लीकेशन फॉर 4 डेज, 4 दिन की एप्लीकेशन आई हुई सिक लीव की। वंडर ऑफ साइंस आया हुआ है, अगर वंडर ऑफ साइंस याद भी करना है मेन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पर भी, वहाँ से जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेक्शन सी में आते हैं, तो बहुत ही क्लियरली मैं इसमें डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा जो भी आपका ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए लीड इज डैश डैश यूजफुल मेटल, तो लीड इज डैश डैश कौन सा मेटल, यूजफुल। अब इसमें ए एन द क्या लगाना है, तो बेटा देखो इसे आप पढ़ोगे तो ये यू से स्टार्ट होता है, और मैंने ए एन द का आर्टिकल का यूज बताया है, अगर उसको डिटेल्स देखना है तो उसका भी वीडियो डाला है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ शॉर्ट में, जो भी चीज़ अ ई ओ ए जो तुम्हारे गले से यहाँ से जो भी वॉइस आती है, ठीक है, तो जो शब्द यूज होता है नाउन, ठीक है, मतलब उच्चारित होता है, उसके पहले अपन को आंख मूंद के एन लगाना है। लेकिन वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, या नहीं कि तुम प्लूरल में करके आ जाओ, ठीक है। सिंगुलर होनी चाहिए और वोकल से होनी चाहिए, वोबल साउंड। वहाँ इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ अपन कर देंगे लीड इज एन यूजफुल मेटल, ए यूजफुल मेटल, क्योंकि यह यू से या से स्टार्ट होता है। क्लियर, आगे बढ़ें। ही डैश डैश टू स्कूल डेली, तो ही जब डेली की बात है बेटा तो आंख मूंद के आप करोगे कि काम, कोई भी काम रिपीट होता है, मतलब प्रेजेंट की बात है, तो ही गोज टू स्कूल डेली। ही हैज़ हार्डली डैश डैश मनी, तो ही हैज़ हार्डली, अब देखो हार्डली एक प्रकार से ना का काम करता है, नॉट का काम करता है, कम का काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ अपन लगाएंगे एनी, ही हैज़ हार्डली एनी मनी, और एनी हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। निगेटिव में सम एनी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर निगेटिव आ रहा सेंटेंस तो आप एनी आंख मूंद के लगाओगे, ठीक है, सम नहीं लगेगा।
आगे देखें, ही इज गुड डैश डैश हिंदी। अब देखिए कोई भी अगर सब्जेक्ट की बात आती कि ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, तो आपको इन नहीं लगाना। आप सोचोगे कि इन लगाएंगे तो ही इज़ गुड इन हिंदी नहीं होता, ही इज़ गुड एट हिंदी। कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके पहले अपन क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, वीट इज डैश डैश इन पंजाब, तो ग्रोइंग, ग्रोन, ग्रो क्या होगा, तो वीट क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कोई भी काम अपने से ऐसे तो काम करता तो नहीं है, होता है उसके अंदर, तो अपन लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है। वीट इज ग्रोन इन पंजाब, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना कि नॉन लिविंग थिंग में जब कोई भी एक्शन होता है तो वो एक्शन के थर्ड फॉर्म में आता है। वो किसका काम करता है, वॉइस का काम करता है, हाँ, किसका काम करता है, वॉइस का काम। अब अगर ऐसा होता है कि पंजाब में गेहूँ होता है, ठीक है, कि पंजाब गेहूँ को उगाता है, तब होता पंजाब ग्रोज, ठीक है, ग्रोन्स। अब आगे बढ़ें, मोहन डैश डैश स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। अब देखो, अब बिना अब आंख मूंद के आप समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा, मोहन डैश डैश स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। जब यहाँ पास्ट की बात हो रही है, वज आ रहा है, तो ये समझ जाओ कि सेंटेंस किसका है, पास्ट की बात है। तो अपन लगाएंगे मोहन कुड स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, क्योंकि कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है, दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन कुड पास्ट में जाता है और कैन प्रेजेंट में आता है। आगे बढ़े, ही इज डैश डैश एस डी ओ, तो ये लगाएंगे एन एस डी ओ, ए यहाँ से आ रहा एस डी ओ, ठीक है, इसलिए अपन लगाएंगे एन। अब देखिए अपन आते हैं डू एज डायरेक्टेड पर, ठीक है, तो इसे अच्छे से ध्यान समझिएगा। हालांकि इसके पहले मैंने वीडियोस बना रखे हैं और समझा रखे हैं, उनकी क्लास दे रखी है, ठीक है, लेकिन इसे अच्छे समझिएगा। अब देखिए क्या लिखा है, जंबल वर्ड्स। तो अगर जंबल वर्ड्स डिटेल से समझना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी, वहाँ से मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इसे मैं बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनेगा कि जब भी कभी देयर इज करके आए, देयर इज नो, देयर करके आता है, तो सबसे पहले अपन उसी शब्द को लगाते हैं। तो देयर इज लगा देंगे पहले, देयर इज, फिर देयर इज नो ट्रुथ, देयर इज नो ट्रुथ, ठीक है, कोई सच्चाई नहीं है, इन वॉट यू से, इन वॉट यू से, थोड़ी लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देयर इज़ नो ट्रुथ, मैं बता देता हूँ, देयर इज़ नो ट्रुथ इन वॉट यू से, मतलब जो आप बोलते हो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बन जाएगा। आगे बढ़ें, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, चेंज द वॉइस। तो वॉइस चेंज करने का सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को पहचान लो। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी कोई वर्ब के बाद कोई भी वर्ड मिले वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो क्या प्ले क्रिकेट तो वर्ब हो गया, तो हमारा बन गया अमेरिका, इन अमेरिका, ठीक है। अब देखिए, सॉरी क्या बोले, वर्ब तो प्ले हो गई, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्रिकेट को यहाँ ला लो यार, तो क्रिकेट इज, अब देखिए डू डज वाला सेंटेंस किस में, हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है, इज एम आर में, जब अपन वॉइस बनाते हैं। तो क्रिकेट इज, अब नॉट तो वैसे भी लगेगा, तो क्रिकेट इज नॉट, अब प्ले का बन जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो लगा देंगे क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय पीपल इन अमेरिका, ठीक है। क्रिकेट डू का डच का बन गया इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, तो इज नॉट प्लेड, इसकी थर्ड फॉर्म लग गई। बाय, जब पीपल यहाँ लौट के आया अपने साथ लेकर आया क्या, बाय, ठीक है, तो बाय पीपल इन अमेरिका, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय पीपल इन अमेरिका, ठीक है। अब आगे बढ़ें, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाई मी, इसका वॉइस चेंज करना है। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट बाई मी, ये वैसे भी पैसिव वॉइस में लिखा, तो अपने को एक्टिव वॉइस में लिखना है। तो एक्टिव वॉइस का तरीका क्या है, सबसे पहले बाई मी वाले को आगे ला लो, तो मी है तो आई बन जाएगा, ठीक है, तो आई बन गया। अब देखो आर, जब आर और बीइंग दोनों आ रहा, मतलब सेंटेंस किसका बनेगा, कॉन्टीन्यूस का बनेगा। अगर मान लीजिए आर आ रहा लेकिन बीइंग ना होता, तो कॉन्टीन्यूस का ना बन के वो किसका बनता, इंडेफिनिट का बनता, ठीक है। तो आई के साथ लग गया एम, ठीक है, आई एम। अब बॉट की, अब ये कट जाएगा, बीइंग, पता बस चलने के लिए बीइंग होता है, बीइंग कट गया। बॉट की आईएनजी फॉर्म लगा दो, बाइंग, आई एम बाइंग क्या, मैंगोज खरीद रहा हूँ मैं, आई एम बाइंग मैंगोज, दैट्स इट, आई एम बाइंग मैंगोज। इसका पैसिव पूछ लेगा तो बन जाएगा मैंगोज आर बीइंग बॉट बाई मी, क्लियर। आगे बढ़ें, सी राइट्स अ लेटर चेंज इनटू निगेटिव में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, जब यस या यस लगा मतलब हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी, राइट। तो बस हो गया, लगा दो यार, सी डज नॉट राइट अ लेटर, यस यस चला गया डू में तो बन गया डज, तो सी डज नॉट राइट्स अ लेटर।
आगे बढ़ो। सोहन टेक टी, इसको करेक्ट करना है तो ये तो वैसे भी दिख रहा, आँख खोलने की क्या ज़रूरत है ना। सोहन, जब सोहन है तो टेक नहीं लगेगा, या तो टुक कर दो यार, पास्ट में बना दो। अब टुक नहीं है तो टेक है, तो टेक का टेक्स करेंगे, यस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात है। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ो। सीता वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, इसे करेक्ट करना है तो जब टाइम लगा हुआ फॉर 2 आवर्स तो समझ जाओ आप किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो हो जाएगा सीता हैज़ बीन वॉचिंग, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। सो सीता हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, दैट्स इट। आगे बढ़ो। सूरज शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव करना है तो सूरज डज नॉट शट द डोर, चाहे डज नॉट शट द डोर बना दो, चाहे डिड नॉट शट द डोर बना दो, है ना, क्योंकि वही चीज़ होना, शट का शट वही होगा। आगे बढ़ो। सेक्शन डी इसका आ जाएगा। तो हाँ, इसे क्या करना है, इज़ द अपोजिट ऑफ द इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट क्या लिख दो, आउटसाइड। क्लियर। हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ शेक, शेक का सेम मीनिंग इसमें क्या है, ट्रेम्बल मतलब दिल दहला देना, हिला देना, शेक का मतलब भी हिला देना। ठीक है, आगे बढ़ें तो व्हाट, हाँ इसका क्या दिया, व्हाट डज यू द पोएट मीन बाई यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, तो ये वाला आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो। अगले दूसरी एक्सट्रैक आई हुई है, मैंने बताया था एक्सट्रैक्स जरूर आती हैं पोएम की। अब क्या है क्वेश्चन, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर, हियर के जैसा सेम मीनिंग क्या है, हियर मतलब होता है सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, तो लिसन मिल गया हमारा, हियर और लिसन। बस डिफरेंस क्या है कि लिसन मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, हियर मतलब कोई भी बात सुनना, जैसे म्यूजिक सुनना तो लिसन टू म्यूजिक बोलते हैं अपन। ठीक है, कोई बात सुना, आई हर्ड इट, हियर का सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे देखो। द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, नियर का अपोजिट क्या होगा, नियर मतलब पास, तो नियर का दूर हो जाएगा फार। ठीक है, FAR, फर्दर नहीं होगा। ठीक है, फर्दर का मतलब भी दूर ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, फार होगा। अब आगे बढ़ो। नेम ऑफ द पोएम, पोएम बता दो, तो पोएम का नाम तो वैसे भी लिखा है, ये लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन जितने भी आए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये पुरानी परीक्षा अध्ययन आप चेकआउट करोगे तो उनमें से सभी क्वेश्चन उसी के छाप दिया, पूरा कॉपी कर दिया, दैट्स इट। आप जाके चेकआउट कर लो चाहे तो, पूरा पिछले साल का पेपर आ गया है। ठीक है, तो जाके चेक कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, ये डक्स फेयरवेल ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, मेन बोर्ड में आपके आएगा 2 क्वेश्चन, तो आप इन दोनों को पढ़ लेना आप। ठीक है, ये वर्कबुक के क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जो भी क्वेश्चन है, और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, और वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।